हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहरी के साथ। दोपहर का खाना बन चुका था, सभी लोगों ने खा लिया था। अब दोपहर ही कह सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ का जो खाना पीना होता है वो करीब 2 से ढाई बजे के बीच में होता है। और सुबह तो नाश्ता ही हो जाता है, फिर खाना थोड़ा सा देर में ही सब लोग खाते हैं, फिर देर में ही ये सारे काम होते हैं। अब जब खाना पीना लेट होगा तो बाकी के सारे काम भी लेट में होते हैं। तो इस समय क्या बताएं, बिल्कुल भी दिन में समय नहीं मिलता है, बिल्कुल भी। और ये अभी चलेगा करीब 2 से ढाई महीने तक, जब तक ये ठंड रहेगी। दिन छोटे होते हैं तो समय का पता नहीं चलता है। और जिनके यहाँ सुबह खाना पीना हो जाता है, सारे काम हो जाते हैं, तो दोपहरी में थोड़ा सा टाइम मिल जाता होगा। लेकिन हमारे यहाँ सुबह का नाश्ता हो जाने के बाद खाना भी थोड़ा देर में ही बनता है, 11-12 बज जाते हैं। फिर इधर ढाई तो बज ही जाते हैं सब कुछ करते करते, तो बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता दोस्तों। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आते ही समय का रोना रोना शुरू कर दिया, तो इसलिए क्योंकि बहुत सारे दोस्त हमारे नाराज हो जाते हैं कि आप रिप्लाई नहीं करती हो, आप घमंडी हो गई हो। तो दोस्तों, हम कोशिश तो करते हैं रात में उठकर आप लोगों के हम रिप्लाई देते हैं, और जिस दिन नहीं हो पाता उस दिन हम नहीं दे पाते हैं। और घर में हमारे अलावा कोई भी ये काम नहीं करता है, आप लोग समझ सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। सभी के कमेंट हम पढ़ते हैं, रिप्लाई देने में अगर थोड़ा सा देरी हो जाए तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। उसके बाद आप लोगों से हम मिल रहे हैं शाम के टाइम। यहाँ पर ये आए थे गाय को खोलने के लिए, चारा हो चुका था तो इसके बाद गाय को खोल दिया जाता है। वो अपने आप अपनी जगह पर पहुँच जाती है, इनको पकड़ के लेके नहीं चलना पड़ता, बस खोल दो, ये सीधे घर पर जाकर ही रुकेंगी। और दोस्तों, हम बार बार यही कहते हैं कि सभी अपने अपने काम में लगे रहते हैं। किसी को खेत में काम होता है, किसी को पशुओं का चारा पानी करना होता है, तो सबके अपने अपने काम है, सभी लोग अपने अपने काम करते हैं। और अभी हम ये सारे काम नहीं करते हैं और ना ही कोई कहता है करने के लिए, क्योंकि सभी लोग हैं करने के लिए। और कई कमेंट ऐसे आ जाते हैं ना कि आप बाहर का काम नहीं करती, आप चारा पानी नहीं करती, तो सभी लोग हैं तो सभी लोग मिलकर कर लेते हैं। चल 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 देख देख चलो चलो बात चलो। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है, बने रहिएगा आखिरी तक, अपना साथ बनाए रखिएगा। और यहाँ पर इनको आज मौका मिल गया तो घर के अंदर भी आ गई हैं। और हरा चारा अंदर इसीलिए रखा जाता है कि अगर बाहर रख दो तो पशुओं से नहीं बचता है, इसीलिए उसको अंदर ही रखा जाता है। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि वहाँ पर भूसा और हरा चारा ही रखा जाता है। उसके बाद कल हमने कमरे की सफाई की थी तो कुछ चीज़ें हमको दिखी थी, तो वही निकाल के रख देते हैं और फिर सारे काम निपटा कर तब आप लोगों से मिलते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों, आज है गांव में निमंत्रण, तो ये तैयार हो रहे थे और अचानक चारू भी तैयार हो गई। ये देखिए, हमसे कहीं पहना दो, हम जाएंगे न्योता खाने। और पापा जी चले गए हैं, इन लोगों का आज निमंत्रण है, तो चारू को भी हमने तैयार कर दिया है। अब ये पापा के साथ अपने जा रही हैं। और इन्होंने अपने लिए जूते मंगाए थे, लाइट वाले, जो लाइट जलते हैं ना, वो वाले जूते मंगाए थे, तो वही कह रही थी हमको पहना दो। और ये देखिए अंधेरे में कैसे देख रहे हैं कि हमारे जूते जल रहे हैं। और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो निमंत्रण में साथ जाने की जिद भी करते हैं, तो वही इन्होंने लिवा लिया है साथ में। और इन लोगों का निमंत्रण था, देवर जी भी नहीं है, मम्मी भी नहीं है, तो आज खाना रखा हुआ भी था, मतलब सुबह की दाल रखी थी,
तो वही हमने 2 से 4 रोटी बस सेक ली थी, बाकी हमने कुछ भी नहीं बनाया था क्योंकि 2 लोगों के लिए क्या बनाए, वो वैसे भी दाल रखी थी वो ख़राब हो जाती। तो ननद जी पहले ही खा चुकी थी, उसके बाद हम आ गए थे खाने के लिए। अब कर देते हैं किचन की साफ़ सफाई। मम्मी भी नहीं है, देवर जी भी नहीं है, ये दोनों लोग चले गए थे, तो फिर हमने कहा खा लेते हैं, फटाफट से काम निपटाते हैं। तो किचन में भी बर्तन ढेर सारे हो जाते हैं, तो जो बड़े बर्तन होते हैं इस बर्तनदानी में रख देते हैं, छोटे बर्तन जो होते हैं वो अंदर वाली बर्तनदानी में रख देते हैं, उसमें बड़े वाले बर्तन नहीं आते हैं। और दोस्तों हमको लगता है सुबह से ज़्यादा शाम के जो बर्तन होते हैं ना वो ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जिन बर्तनों में खाना रखा होता है उसको भी खाली करना होता है। सारे बर्तन एक एक ढूंढ ढूंढ कर खाली करके लाते हैं, तो बहुत सारे बर्तन हो गए थे, उनको फिर हमने धुल के रख दिया है। अब पोछा लगा देते हैं। गैस को हमने साफ़ कर दिया है और गैस को हमने दूसरे कपड़े से साफ़ किया है। और उधर आज आटा भी आ गया है चक्की पर से, जो उस दिन हमने बनाया था। तो पहले से अगर कर लो तो ज़्यादा ठीक रहता है। और फिर यहाँ पर पोछा लगा देते हैं। और अभी भी ये सभी लोग नहीं आए, हमारे सारे काम ख़त्म हो गए थे और हमने आग जलाकर थोड़ी देर हाथ पैरों को सेंका भी था, तब जाकर ये लोग आए थे। तो दोस्तों पूरे किचन की साफ़ सफाई हो चुकी है। हमारे जो रात के काम होते हैं वो हो गए हैं। किचन के बाकी के जो काम हैं वो तो होते रहेंगे, भी चारू आएंगी, उनके कपड़े भी बदलने होंगे। और जब तक बच्चे सो नहीं जाते हैं तब तक काम ख़त्म नहीं होते। कहीं पानी मांग रही हैं, कहीं कुछ मांग रही हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाता है इनको सुलाने में। आज चली गई तो आज ज़्यादा ही टाइम लग गया और अभी रात के 9 बज रहे हैं। तो हम अकेले थे, सोच रहे थे क्या करें। ननद जी टीवी देख रही थी, तो हम चले गए छत पर टहलने के लिए। उसके बाद चारू आ गई थी, इनके बाबा भी आ गए थे, इनके पापा भी आ गए थे। और ये देखिए वहाँ पर गुलाब जामुन नहीं खाए हैं, लेकर आई हैं सबके लिए। ऐसा अगर आपके बच्चे करते हो तो कमेंट में बताइएगा। हमारा बच्चा भी ये करने लगा है कि घर के लिए गुलाब जामुन लेकर आए थे और हमको इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी कि कोई रास्ते में देख रहा होगा तो क्या कहेगा। लेकिन ये कह रही थी नहीं हम घर में ही खाएंगे, घर में ही खाएंगे, यहाँ पर नहीं खाएंगे। तो इनको हम खिला रहे हैं तो ये खा नहीं रही, एक बुआ को दे दिया है। दोस्तों रात हो चुकी है, खाना पीना हो गया और आज निमंत्रण था पापा जी का भी और इनका भी, यानी चारू के पापा का भी। तो चारू भी गई थी अपने पापा के साथ निमंत्रण में। तो हम ही 2 लोग बचे थे, तो जो हमने बनाया सभी ने, हम दोनों लोगों ने खा लिया। उसके बाद सारे काम भी कर लिए और अभी टाइम मिला है आप लोगों से बात करने का। तो दोस्तों आज हमने पूरा दिन कोई भी वीडियो नहीं शूट किया था। कभी कभी काम ज़्यादा हो जाते हैं या फिर कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं जिसकी वजह से हम वीडियो शूट नहीं कर पाते हैं। तो कल आप लोगों ने देखा था कि हमने पूरे कमरे की यहाँ की सफाई की थी, तो उसमें हमने अपनी चूड़ियाँ देखी, जो कि आप लोग कितने दिनों से कह रहे थे कि दीदी आप चूड़ी कलेक्शन दिखाएं, आप जो चूड़ी पहनती हैं उनको दिखाएं। तो इतना बड़ा कलेक्शन भी नहीं है चूड़ियों का हमारे पास। जो भी हम डेली वेयर करते हैं वो आप लोगों को दिखाते हैं, जब कहीं जाते हैं वो भी आप लोग देखते हैं। और इतना ज़्यादा बड़ा कलेक्शन तो नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हमारे पास हमने सोचा चलो आज आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, क्योंकि आप हमारी फैमिली हैं। और बार बार आप लोग वही कमेंट कर रहे थे, वही फरमाइश कर रहे थे कि दीदी एक बार कलेक्शन दिखा दीजिए। इसी तरह हमने आप लोगों के साथ अपना साड़ी कलेक्शन शेयर किया था, जो हमारी शादी में साड़ियाँ मिली थी, कलेक्शन हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था। जो हम पहनते हैं वो तो आप लोग देखते ही हैं, जो कभी कभी पहनते हैं, हो सकता है कुछ दोस्त वीडियो ना देखते हों या बीच बीच में काफ़ी दिनों के बाद वो चीज़ हम पहनते हैं तो वो चीज़ मिस हो जाती है। तो हमने सोचा पूरी जितनी भी चूड़ी हमारे पास है सब आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और ये भी बताते चलते हैं कि कब हमने कौन सी चूड़ी खरीदी है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है आज का यह। और हमको भी इस वीडियो का इंतज़ार था, क्योंकि अच्छा लगता है जब आप लोगों की ख्वाहिश को पूरा करते हैं, आप लोगों की फरमाइशों को पूरा करते हैं और आप लोग इतना पसंद करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चूड़ी कलेक्शन, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप लोग भी भर भर के कमेंट करिएगा और बताइएगा कि हमारे पास जो कुछ भी चूड़ियाँ हैं आप लोगों को कैसी लगी। तो दोस्तों हर लड़की का अपना अपना एक शौक़ होता है। बहुत सारी लड़कियों को चूड़ी, ब्रेसलेट, अंगूठी, हमने देखा है कई लोगों की पसंद अलग अलग होती है। लेकिन शादी के पहले इन सारी चीज़ों को हमको बिल्कुल भी शौक़ नहीं था। ना तो हम कभी अंगूठी पहनते थे, ना ही ब्रेसलेट, ना ही कभी हाथों में नेल पेंट लगाते थे, बिल्कुल सिंपल तरीके से रहते थे।
तो चूड़ी का शौक़ कभी भी नहीं रहा है। और शादी के बाद जब शादी हमारी तय हो चुकी, शादी की तैयारियां शुरू होने लगी, तो पहली बार हमने अपने लिए चूड़ी का सेट बनवाया था, वो भी जयमाल के लिए, यानी जयमाल पर पहनने के लिए लहंगे के साथ। तो सबसे पहले हम आप लोगों के साथ वही शेयर करते हैं, क्योंकि वो हमने पहली बार अपने आप से सेट बनवाया था। तो सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करते हैं अपना पहला चूड़ी का सेट। ये देखिए, ये हमने अपनी शादी के लिए पहली बार बनवाया था। बहुत ही यादें जुड़ी हैं इस सेट से, शादी से लेकर अब तक इसको हमने बहुत ही संभाल के रखा है और कई बार पहन चुके हैं, एक बार नहीं अब तक पहनते आ रहे हैं। जब भी ऐसा कोई मौका होता है तो हम इसको ज़रूर पहनते हैं। ये है हमारे शादी का सेट। ये देखिए, इसकी कुछ चूड़ियाँ तो टूट गई हैं, क्योंकि जब नए नए में आए थे ना तो हम रोज़ पहनते थे, क्योंकि नए नए में पहनी जाती है। और ये ब्लैक जो चूड़ी है ना, काली वाली, ये हमारे यहाँ ससुराल की तरफ से गई थी। हमारे यहाँ ससुराल की तरफ से काली चूड़ी जाती है, जो कि चढ़ावे पर और पहनाई जाती है हम लोगों को। और लगभग हमारे इधर तो यही प्रचलन है कि ससुराल की तरफ से काली चूड़ी जाती है। तो ये रहा हमारी शादी का सेट। देखिए, और वैसे तो लहंगे के लिए रेड ही बनवाया जाता है जो सेट होता है, क्योंकि कुछ खास था। और ये सेट सबको यहाँ पर भी, जब यहाँ हम पहन कर आए थे तो यहाँ पर भी ये चूड़ी का सेट सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, वहाँ पर भी। और अभी भी हमने इसको काफ़ी संभाल के रखा हुआ है। वैसे ज़्यादा पहनो तो चूड़ी का कलर तो चला ही जाता है, लेकिन ये देखिए हमारा सेट वैसा का वैसा ही बना हुआ है। तो ये हो गया हमारी शादी का पहला सेट जो कि हमने बनवाया था। और यहाँ से केवल प्लेन काली चूड़ी जाती हैं, तो वो भी इसमें हमने लगा दी है। कभी शुभ अवसर पूजा पाठ में इसको पहनना होता है। और ये दूसरा सेट हमने लिया था जब शादी हमारी हो गई थी और चौथी में हम वहाँ गए थे। तो दोबारा जब यहाँ से लिवाने जाते हैं ना, तो मायके में चूड़ी बदलवाई जाती है। तो मम्मी ने ये चूड़ी बदलवाई थी हाथ की, तो ये हम चूड़ा लेकर आए थे। ये देखिए, ये मम्मी ने दिलवाया था। हमारे इधर रिवाज है कि चूड़ियाँ बदलवाई जाती हैं। देखिए, तो ये हमारा दूसरा सेट है। और आज से 5 साल पहले इसका बहुत ही ज़्यादा प्रचलन था। ये चूड़ा पहली बार हम लेकर आए थे और ये भी सबको अच्छा लगा था। अभी भी इसको हम पहनते हैं और इसको हमने बहुत ही ज़्यादा पहना है। साल भर तो हमने खूब ज़्यादा इसको पहना है। और हमारे यहाँ इसमें ना कांच की चूड़ियाँ मिलाकर पहनाई जाती हैं। ऐसे ये हम नहीं पहन सकते, कांच की चूड़ी मिलाकर ही इसको हम पहन सकते हैं। तो ये 2 सेट तो दोस्तों हमको अच्छे से याद है, बाकी हमको ज़्यादा नहीं याद है। बाद में बहुत सारी चूड़ियाँ ली होंगी, टूट भी गई होंगी, ख़राब भी हो गई होंगी, लेकिन जो संभाल के रखी हुई हैं। उसके बाद एक सेट आपको दिखाते हैं, ये वाला। इसका तो सेट थोड़ा बहुत बचा है, बाकी तो टूट गया है। ये हमारी भाई की शादी में हमने लिया था, सुबह के टाइम पर जब भाभी आई थी, तो उस टाइम के लिए हमने ये सेट लिया था। तो इसकी भी काफ़ी चूड़ी ख़राब हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं। जो बची हुई हैं तो हमने ऐसे ही लगा के रख दिया है। ये कंगन अलग के हैं, लेकिन इसी में हमने लगा के रख दिया है। ऐसे लगा के रख दो तो चूड़ी हमारी अच्छे से रखी रहती है। दोस्तों, ये सेट आपको दिखाते हैं, अभी जल्दी में ही हमने इसको पहना था। और ये हमने लिया था जब यहाँ पर किसी की ससुराल में किसी की शादी थी, तब हमने ये चूड़ी का सेट लिया था। ये देखिए। और दोस्तों, ये वेलवेट की चूड़ी है, तो इसको भी हम लोग ऐसे नहीं पहन सकते हैं। कांच की चूड़ियाँ ज़रूर हाथ में डालते हैं तब इसको पहनते हैं। तो ये सेट भी अच्छा लगता है, सिंपल सा है पर अच्छा लगता है। ये देखिए, और दोस्तों ये सेट भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये सेट हमको दिया था हमारे पति देव ने। इस बार की एनिवर्सरी अगर आप लोगों को याद हो तो हमने यही पर्पल कलर का लहंगा पहना हुआ था, जो कि भाई की शादी में लिया था। तो उसकी चूड़ियाँ हमारे पास नहीं थी। भाई की शादी में पहना था, चूड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं अगर ज़्यादा दिन पहनो तो, ख़राब हो गई थी। तो पति देव लेकर आए थे एनिवर्सरी वाले दिन, ये चूड़ी का सेट उन्होंने हमको दिया था और कहा था लहंगा ही पहनना। अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने ये सेट पहना हुआ है। तो ये पति देव लेकर आए थे अपने मन से, हमको तो पता भी नहीं था कि ये क्या लेने गए हैं, क्या लेने नहीं गए। तो ये सेट भी आपको कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। इसमें भी वेलवेट की चूड़ी है और इसको भी हम लोग कांच की चूड़ियाँ मिलाकर ही पहनते हैं। तो ये है हमारा पर्पल कलर का सेट। इसके जो कड़े हैं ये बहुत खूबसूरत हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको दिखाते हैं, आप लोगों ने तो देखा होगा
जो हमने पिछले करवा चौथ पर हमने लिया था। और आप लोगों के साथ इसका वीडियो भी हमने शेयर किया था। ये देखिए, ये दोस्तों ये पिछली बार के करवा चौथ पर हमने लिया था। ये देखिए, इसका स्पेशल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये सेट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और इसको हमने शायद दो बार ही पहना है, ज़्यादा नहीं पहना, 2 बार पहना है। तो ये है पूरा सेट, ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप लोग बताते रहिएगा कमेंट में कि कौन सा सेट आपको अच्छा लग रहा है। तो जितनी भी है हमारे पास आप लोगों के पास दिखाते जा रहे हैं। और ऐसे तो हम लोग ज़्यादा चूड़ी नहीं लेते हैं, जब कोई फंक्शन होता है या किसी के यहाँ शादी होती है, कुछ होता है तभी ले पाते हैं। ऐसे तो डेली में हम ज़्यादातर प्लेन चूड़ी या इसी तरह की चूड़ी पहनते हैं, लेकिन शादी होती है तो हम लोग फिर लेते हैं चूड़ी, या कहीं जाना होता है तो फिर। और ये है इस बार का करवा चौथ का चूड़ा, ये भी आप लोगों के साथ हमने शेयर किया था। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही खूबसूरत सा है, मैरून कलर का। और इसको भी हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था, फिर भी आप लोगों को दिखा दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं हमारे जो कि परेशान हो जाते हैं, दीदी दिखा दीजिए दिखा दीजिए। तो ये रहा हमारा चूड़ा इस बार का, हमारी डेली वाली चूड़ी है जो कि हमने इसमें रखी है। ये देखिए, चेंज करना होता है तो ये रेड है, ये ग्रीन है, तो यही 2 हमने रखे हुए हैं। जब टूट जाती हैं तो हम डेली में यही पहनते हैं। तो और ये जो चूड़ी कैसा ना, ये हमारा शादी का ही है। जो मासी आई थी ना, आप लोगों के साथ शेयर किया था, उन्होंने ही जयमाल पर दिया था इसको। तो ये आप लोगों के साथ, और इसी में हम चूड़ी रखते हैं। और उसके बाद इसमें हम रखते हैं दोस्तों कंगन। ये देखिए, जो हमने अभी तक पहने ही नहीं है। ये जब दीदी के यहाँ मेला देखने गए थे ना, तो वहाँ से लेकर आए थे ये, और ये लेकर आए थे। और ये देखिए, ये हमने पहने ही नहीं है, ये शायद मथुरा से लाए थे। और ये देखिए 2-2 का सेट है, 2-2। ये देखिए, ये हमने पहने ही नहीं तो इनको हम रख देते हैं। और ये देखिए चारू की चूड़ी का सेट, इसको भी संभाल के हमने रखा है। तो बस इतना ही कलेक्शन था हमारे पास चूड़ियों का, और ज़्यादा नहीं है। तो आप लोगों को हमारा चूड़ी कलेक्शन कैसा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, कैसा रहा हमारा चूड़ी कलेक्शन, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कौन सा सेट आपको अच्छा लगा। और हर सुहागिन महिला के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही खास होती हैं, दिल के करीब होती हैं। जितना जिसके हो सकता है वो पहनता है अपने हिसाब से। तो चलिए, और दोस्तों आप लोग बताइएगा, अपनी राय ज़रूर रखिएगा, और आप लोग वीडियो में क्या देखना चाहते हैं ये भी बताइएगा। और इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आप सभी लोगों को हमारा आज का यह वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत 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 अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार, गुड नाइट, सब्बा खैर।